नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। आचार्य समंत भद्रदेव विरचित रत्नखंड श्रावकाचार्य के सम्यक दर्शन अधिकार पर चर्चा चल रही है। सम्यक दर्शन अधिकार में सम्यक दर्शन का लक्षण बताया था। सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान, मूढ़ता रहित, अष्ट अंग सहित और 8 मदों से रहित, ये 4 बिंदुओं में सम्यक दर्शन का स्वरूप बताया था। इसमें 8 अंगों की चर्चा अपनी अभी चल रही है। 8 अंगों में निसंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगूहन और स्थितिकरण। कितने हो गए? 6 हो गए। 6 के ऊपर अपनी चर्चा पूरी हुई है। ये 8 अंग सम्यक दृष्टि जीव को सहज माने सहज होते हैं। सहज होते हैं माने ऐसा नहीं है कि सम्यक दर्शन हुआ है तो इनके पालन के लिए कुछ अतिरिक्त श्रम करने की आवश्यकता उनको है, कुछ प्रदर्शन की वस्तु है, कुछ प्रदर्शित करने के लिए। जैसे होता है ना, कई लोग मंदिर जाते हैं, क्यों? लोक लाज के लिए। लोग क्या कहेंगे, समाज के लोग कहेंगे कि साहब मंदिर नहीं आते हो। अथवा कई काम दूसरों के लिए करते हैं, अपने लिए नहीं करते हैं। लोक लाज के भय से करना, राजा के भय से करना, लेकिन सहज नहीं होते हैं। लेकिन ये 8 अंग जो हैं ये सम्यक दृष्टि के सहज होते हैं। इसकी सहजता का कारण क्या है? क्योंकि ये 8 ही अंग उन जीवों को इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें वीतरागता और सर्वज्ञता का यथार्थ निर्णय है, वस्तु के स्वरूप का यथार्थ निर्णय है। इसीलिए किसी के प्रति द्वेष भाव कैसे हो सकता है? गलत को सही कैसे मान सकते हैं? सत्य के प्रति सशंकित कैसे रह सकते हैं? अपने स्वरूप की पूर्णता का जिनको ज्ञान है वो 5 इंद्रिय के विषयों की आकांक्षा कैसे रख सकते हैं? तो इसलिए ये जो 8 अंग हैं ये सहज हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तीनों लोकों के सर्वोत्कृष्ट रत्न हैं। ये रत्न अगर हाथ में से खिसकते हुए दिखाई दें अपने या दूसरे के, तो उनको मजबूती से पकड़ना ये तो सहज होगा ना। तो स्थितिकरण आदि भी सहज होते हैं। 17वां नंबर के छंद में वात्सल्य अंग की चर्चा है। और चूंकि ये सूत्र हैं, रत्नखंड श्रावकाचार्य सूत्रात्मक भाषा में रचा गया ग्रंथ है। इनकी बहुत लंबी व्याख्याएं हो सकती हैं। नए की दृष्टि से व्याख्या हो सकती हैं, प्रथमानुयोग की दृष्टि से व्याख्याएं हो सकती हैं, कर्णानुयोग की दृष्टि से व्याख्याएं हो सकती हैं। तो ये जितने जितने बिंदु इसमें संभव हैं उनको अपन स्पर्श करने का प्रयास करते हैं, लेकिन समय और शक्ति सहननहीन है, इसलिए बहुत ज़्यादा विस्तार में भी नहीं जा सकते। पंडित सदाशिवदास जी ने भी काफ़ी विश्लेषण में कर्णानुयोग की दृष्टि से भी बहुत विश्लेषण दिया है। न्याय की दृष्टि से, लॉजिक की दृष्टि से भी इसमें बहुत सारी गुंजाइश है जिसकी हम चर्चा और भी कर सकते हैं, और ये प्रयास भी कर रहे हैं चर्चा करने का। अनेक बिंदुओं से हम चर्चा करते हैं। वात्सल्य अंग का छंद पढ़ते हैं। स्वयूथ्यान प्रति सद्भाव सनाथापेत कैतवा प्रतिपत्तिर्यथा योग्यम वात्सल्यम अभिलप्यते। वात्सल्यम अभिलप्यते, अभिलप्यते माने कहा गया है। वात्सल्य अंग शोभायमान है। किसको शोभायमान है? सम्यक दृष्टि जीवों को शोभायमान है। किस प्रकार से शोभायमान है? यथा योग्य है, यथा योग्यम प्रतिपत्ति। प्रतिपत्ति का मतलब यहाँ पे आदर, आदर से है। प्रतिपत्ति यथा योग्यम प्रतिपत्ति, सम्यक दृष्टि जीवों को अन्य जीवों के प्रति वात्सल्य होता है।
कैसा वात्सल्य होता है? यथा योग्य वात्सल्य होता है। जैसे किसी व्यक्ति को अपने पुत्र के प्रति भी वात्सल्य होता है और पिता के प्रति भी वात्सल्य होता है, लेकिन कैसा होता है? यथा योग्यम, यथा योग्य होता है। पुत्र के प्रति कैसा वात्सल्य होगा कि उसका रक्षण करेगा, उसकी परवरिश करेगा, उसका लालन पालन करेगा, वो कुमार्ग पे ना जाए, सन्मार्ग पे लगा करके रखेगा। और पिता के प्रति कैसा वात्सल्य होगा कि पिता की जो शिक्षाएं हैं उनका पालन करेगा, पिता का आदर करेगा, सेवा शुश्रूषा करेगा। वात्सल्य तो दोनों के प्रति है, बिना वात्सल्य के ये काम संपन्न नहीं हो सकता है। तो सम्यक दृष्टि जीव को साधर्मियों के प्रति अति वात्सल्य होता है। अब साधर्मी की विवक्षा भी सम्यक दृष्टि की जो है ना, वो यथा योग्यम शब्द से व्यापक हो जाती है। या तो आचार्य समंतभद्र ये कह देते कि सभी के प्रति वात्सल्य होता है, किसके? साधर्मियों के प्रति, लेकिन यथा योग्य शब्द लगा करके इसको बहुत व्यापकता दी गई है। क्या सम्यक दृष्टि जीवों का एकेंद्रिय आदि जीवों के प्रति भी वात्सल्य होता है? कि हाँ, वो भी एक वात्सल्य की जाति है। क्या? कि वो उसको जीव के रूप में स्वीकार करते हैं। मिथ्या दृष्टि जीव एकेंद्रिय आदि को जीव मानता कहाँ है? 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय जीवों को रिकॉग्नाइज कहाँ करता है? जैसे जो महाशक्तियाँ होती हैं ना, बड़े बड़े देश होते हैं, तो वो छोटे देशों को देश के रूप में रिकॉग्नाइज नहीं करते। जैसे बहुत सारे ऐसे देश हैं, हांगकांग तो खैर मिला ही हुआ है, ताइवान है, वियतनाम है। तो चीन की सरकार क्या कहती है कि हम इनको देश के रूप में रिकॉग्नाइज नहीं करते। उनका अपना स्वयं का प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, और वो वहाँ भी दबाव बनाते हैं यूनाइटेड स्टेट्स में जाकर के, संयुक्त राष्ट्र में, कि आप इनको अलग सूची में मत डालो, इनको चीन के अंतर्गत दिखाओ। तो ऐसा मिथ्या दृष्टि जीवों में कैसा होता है कि वो एकेंद्रीय को जीव कहाँ मानते हैं। कोई कहे तो कहते हैं कि बहुत पंडिताई मत करो, हैं, हम जिसको जो अच्छा लगता है उसको वो खाने दो, हैं, यथेक्ष प्रवृत्ति करने दो। यदि सबको यथेक्ष प्रवृत्ति करने का ही उपदेश है तो किसी भी जीव की जो बेसिक इंस्टिंक्ट होती है वो तो यही होती है कि सब हड़प लिया जाए, तो उसको हड़पने का अधिकार दिया जाए। उसको सब हड़पना अच्छा लगता है, पाप करना अच्छा लगता है, झूठ बोलना अच्छा लगता है, तो उसको इसका अधिकार दिया जाए? नहीं, जो वस्तु का स्वरूप है उसके आधार पर न्याय और निर्णय लिया जाएगा। संविधान ये अधिकार देता है ना भारत देश का कि कोई किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी भाषा को बोलने वाला हो, हैं, किसी भी प्रकार की जीवन शैली को अपनाता हो, किसी भी प्रकार के वस्त्र पहनता हो, लेकिन सब में क्या है? सबका अपना अपना स्वतंत्रता है, उनकी अपनी अपनी आज़ादी है, वो अपने अनुसार अपना कार्य करें। आप किसी को डी रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, सबको रिकॉग्नाइज करना है। ऐसे ही वस्तु व्यवस्था का संविधान है। वस्तु व्यवस्था का संविधान क्या कहता है? वस्तु व्यवस्था का संविधान माने विधान, विधान माने व्यवस्था, सम माने सम्यक व्यवस्था। संविधान का क्या अर्थ होता है? सम्यक व्यवस्था, पूरे देश में सम्यक व्यवस्था हो। सम्यक व्यवस्था हो माने सभी को समानता का अधिकार मिले, सभी को उनकी आज़ादी उनको मिले, उनकी स्वतंत्रता उनको मिले, ये देश का संविधान कहता है। लेकिन इससे भी बड़ा एक संविधान है ना, ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का संविधान, विश्व का संविधान, जिसमें संग्रह नय का विषय, संग्रह नय जो 7 नय है, नैगम संग्रह व्यवहार ऋजु सूत्र संरूढ़ी एवं भूता नया, उसमें संग्रह नय की दृष्टि से देखा जाए तो जीव और पुद्गल में क्या फ़र्क है? तो कहता है कोई फ़र्क नहीं, दोनों सद्द्रव्य हैं, दोनों सत्तावान हैं। जैसे जीव द्रव्य ईश्वर है, परिपूर्ण है, वैसे पुद्गल द्रव्य भी अपना ईश्वर है, परिपूर्ण है, जीव से हीन नहीं है किंचित मात्र भी। धर्म द्रव्य कैसा है? वो भी पूर्ण संपूर्ण है। कौन से नय से? संग्रह नय से। संग्रह नय भेद नहीं करता द्रव्यों में, वो कहता है कि सब सद्द्रव्य लक्षण, सत्ता है ना, उतना सत्ता सामान्य को ही देखता है। तो ऐसे ही वस्तु व्यवस्था में सब जीवों की का भी एक संवैधानिक अधिकार है। वो संवैधानिक अधिकार क्या है? कि उनको जीव के रूप में मान्यता मिले। वो मान्यता कौन देता है? वो मान्यता सम्यक दृष्टि जीव देता है। क्यों? क्योंकि वो वस्तु व्यवस्था को जानता है। वस्तु व्यवस्था को जानता है, इसलिए उनके प्रति क्या है? यथा योग्यम प्रतिपत्तेः, यथा योग्य वात्सल्य होता है, यथा योग्य आदर भाव होता है। आचार्य समंतभद्र देव से कोई यहाँ ये प्रश्न भी कर सकता है इस गाथा में
ऊपर एक शब्द है ना, स्वयूथ्यान प्रति, अपने यूथ के प्रति, यूथ माने समूह, स्वयूथ्यान प्रति सद्भाव सनाथापेत केतवा, सनाथापेत केत अपेत केतवा, अपेत, अपेत का मतलब क्या होता है, मायाचारी हैं, अपेत केतवा, केतव, केतव शब्द का मतलब मायाचार होता है, अपेत माने रहित, मायाचार से रहित प्रेम होता है। अब हम ये विचार करें कि दो व्यक्तियों के बीच में जो वात्सल्य होता है, उस वात्सल्य का कारण क्या है। जैसे कोई कर्मचारी है, वो अपने बॉस के प्रति वो बहुत वात्सल्य प्रदर्शित करता है, हमेशा मुस्कुराता रहता है, हमेशा सेवा शुश्रूषा करता रहता है, तो वात्सल्य कैसा है, अपेत केतव है कि सपेत केतव है। केतव माने माया और अपेत माने रहित। कैसा है, लोक में जीवों के बीच में जो प्रेम दिखाई देता है वो प्रेम कैसा है, सपेत केतव माने मायाचार सहित है। मायाचार माने प्रेम प्रदर्शित तो होता है लेकिन मन में प्रेम नहीं होता है, मन में प्रतिस्पर्धा होती है, हम पहले हम पहले हम पहले। ऐसा क्या मोक्ष मार्गी जीवों में भी हम पहले का भाव होता है, हम पहले मोक्ष जाएंगे, तुम नहीं जाओगे, हैं अपेत केतवः, मायाचार रहित प्रेम होता है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में क्या कहा, भय बिनु प्रीति न होए गुसाई, कि ईश्वर से प्रेम तब तक नहीं होगा जब तक ईश्वर तुम्हें डराएगा नहीं, इसलिए वो तुमको डराता है। क्यों? क्योंकि तुम डरोगे तभी तो प्रेम करोगे। लेकिन वो डर के किया गया प्रेम क्या है, वो तो मायाचार है ना, प्रेम कहाँ हुआ। भय से जो प्रेम हुआ उसमें निर्मलता कहाँ है, भय के कारण हुए प्रेम में विशुद्धता कहाँ है, वो प्रेम कैसा है, वो प्रेम कैसा है, मायाचार सहित ही है। भय भी एक प्रकार का मायाचार ही है ना भय भी क्या है, चार जो मूल कसाएं हैं, क्रोध मान माया लोभ, ये 9 कसाएं भी उनमें गर्भित हो जाती हैं अगर अपन उनको देखें तो किसी से डर कर के, जैसे कोई पहलवान है और कोई उसके सामने कमज़ोर आदमी है और पहलवान उसको धक्का भी मार दे, जानबूझ के भी मार दे, तो भी वो क्या कहता है कमज़ोर के, अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गलती से लग गया होगा, कोई हमको द्वेष नहीं। जबकि उसको भी पता है कि अभी हम प्रतिकार करेंगे ना, प्रति प्रश्न करेंगे तो क्या होगा, तो वो और ज़ोर से धक्का मारेगा। तो माने भय से प्रेम नहीं होता है सम्यक दृष्टि जीव। देखो एक बहुत न्याय की बात है, ये हमको समझना चाहिए। जो जैनी हैं माने जिनेंद्र भगवान की आज्ञा को मानते हैं, अनछना पानी नहीं पीते हैं, जमीकंद आदि नहीं पीते हैं, का सेवन नहीं करते, नहीं खाते हैं। क्यों नहीं करते हैं? कि हम जैन हैं ना, तो जैनत्व के अहंकार से करते तो मायाचार है, वात्सल्य भाव से करते हैं, जीव को जीव जान करके उनकी विराधना ना हो इस भाव से करते हैं, तो वो जैनपना है, तो वो शुभ भाव है। शुभ भाव है माने जैसा उसका स्वरूप है, उसका यथार्थ स्वरूप तो यही है ना। अनछना पानी क्यों नहीं पीना है, रात्रि भोजन क्यों नहीं करना, जमीकंद का सेवन क्यों नहीं करना, क्यों नहीं करना? क्योंकि हम जैन हैं इसलिए नहीं करना, हमने जैन कुल में जन्म लिया है इसलिए नहीं करना। अरे जिनेंद्र भगवान ने कहा उनकी आज्ञा का भंग नहीं हो इसलिए करना, कि नहीं इसलिए करना क्योंकि वो भी जीव हैं। और आचार्य कहते हैं कि जो समकिति जीव हैं उनको यथा योग्य प्रतिपत्ति होती है। प्रत्येक जीव के प्रति यथा योग्य शब्द के द्वारा एक इंद्रिय से सिद्ध भगवंत सारे जीव आ गए। और स्वयुत्थान शब्द का क्या अर्थ है, इसलिए मैंने कहा संग्रह नय की दृष्टि से संग्रह नय की दृष्टि से सभी द्रव्यों को समान ईश्वर कहा गया है। तो जीव द्रव्य भी स्वयुत्थ हुए कि नहीं हुए हैं? देखो मूल में तो उपयोगो लक्षणम जीव है, एक जाति है जीव की, एक जाति है। समाज जिसको कहते हैं ना, समाज सम, जिसमें समान गुण हो, तो एक जीव समाज है। और जीव समाज में उनकी समानता का आधार क्या है? क्यों समान है सभी जीव? क्योंकि उनमें सभी में ज्ञान दर्शन है, कोई उनमें भेदभाव नहीं, किसी में कम ज़्यादा नहीं, सब में एक जैसा उपयोगो लक्षणम है, ज्ञान दर्शन है। लेकिन समझना है ना जीव को, तो समझने के लिए एक भेद डाला, संसारिणो मुक्ताश्च, संसारी और मुक्त का भेद डाला। लेकिन फिर भी उपयोग लक्षण वाले हैं।
लेकिन संसारी जीव के प्रति और मुक्त जीव के प्रति उनके स्वरूप में, तो स्वरूप माने उनके लक्षण, उसमें भेद है, लेकिन जीवपने की अपेक्षा से तो सभी स्वयूथ हैं ना। क्या कहा? स्वयूथ्यान प्रति, अपने समूह के प्रति, अपने साधर्मियों के प्रति, तो एक अपेक्षा से तो जगत के समस्त जीव हमारे साधर्मी हैं। हमारा धर्म क्या है? जीव का धर्म क्या है? जीव का धर्म है जानना देखना। एक इंद्रिय जीव का धर्म क्या है? जानना देखना। दो इंद्रिय जीव का धर्म क्या है? जानना देखना। तो उनके प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए? प्रतिपत्तिर यथा योग्यम, यथा योग्य प्रतिपत्ति माने आदर वात्सल्य होना चाहिए, निरादर नहीं होना चाहिए। तो ये एक दृष्टि है। इसी है ना, आचार्य समंतभद्र देव जो बात करते हैं वो समग्रता के साथ करते हैं। वो अव्याप्ति दोष से दूषित नहीं होगी, अतिव्याप्ति दोष से दूषित नहीं होगी, असंभव दोष से दूषित नहीं होगी। बहुत सारे लोग इसका ऐसा अर्थ निकालें कि साधर्मियों के प्रति वात्सल्य है, माने जो इक्वल हैं उनके, इक्वल के प्रति वात्सल्य, इक्वल के प्रति नहीं, सबके प्रति वात्सल्य है, परम वात्सल्य है। स्वयूथ्यान प्रति, स्व माने अपने, यूथ्यान माने साधर्मी, समूह, अपने समूह के प्रति क्या होता है? सद्भाव होता है, सद्भाव होता है, सद्भावनाओं से सहित होते, उनके अहित का विचार नहीं करते, उनका बुरा हो जाए ऐसा नहीं करते। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे हैं, और दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत बहे। ये क्या हो गया? ये हो गया प्रतिपत्ति यथा योग्यम। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, उनको हम समान माने, लेकिन जो जीव पर्याय दृष्टि से हमसे हीन अवस्था में हैं उनके प्रति करुणा स्रोत हो। करुणा स्रोत हो माने कि वो भी अपने स्वभाव को पहचान करके आगे बढ़ें। ये सद्भाव है। सद्भाव की क्या व्याख्या है? किस प्रकार का सद्भाव होना चाहिए कि प्रत्येक जीव को उसके जितने भी साधर्मी यानी जितने भी जीव हैं उनके प्रति हमेशा उनकी उन्नति का भाव ही होना चाहिए। जैसे यशोधर मुनिराज, श्रेणिक राजा ने इतना उपसर्ग किया और जब उपसर्ग दूर हुआ और उन्होंने अपने ध्यान मुद्रा छोड़ी और जैसे ही श्रेणिक राजा को देखा तो क्या मुख से शब्द निकला? धर्म वृद्धिरस्तु, तुम्हारे धर्म की वृद्धि हो। इसको बोलते हैं सद्भाव। जो दिगंबर मुनि हैं उनके हृदय में सद्भाव होता है। क्षुल्लक, एलक आदि, अर्जिका आदि पंचम गुण स्थानवर्ती जो जीव हैं 11 प्रतिमाओं के धारी जीव हैं, उनको किसी जीव के प्रति ईर्ष्या भाव नहीं होता। और प्रेम भी कैसा होता है? अपेत केतवह, मायाचार रहित होता है। सद्भाव, स्वयूथ्यान प्रति सद्भाव। तो स्वयूथ का यहाँ पे क्या क्या अर्थ हम निकालें? अनेक अर्थ निकाले जा सकते हैं। सबसे पहला देखो, जैन धर्म में ये आज्ञा है कि सबसे उत्कृष्ट बात सबसे पहले कही जानी चाहिए। जो सबसे ऊंची बात है वो सबसे पहले कहो, फिर सामने वाला उस ऊंची बात को ना समझ पाए तो फिर उसके लेवल की बात कहो, लेकिन सबसे पहले तो सबसे उत्कृष्ट उपदेश का ही आदेश है। पुरुषा सिद्धि उपाय ग्रंथ में आचार्य अमृतचंद्र देव ने आदेश दिया है, वहाँ पर यो मुनि धर्म कथयन उपदेशति गृहस्थ धर्मम अल्पमति, कि जो मुनि धर्म का उपदेश ना दे करके किसका उपदेश दे? गृहस्थ धर्म का उपदेश दे पहले ही पहले, प्रथम सबसे पहले, तो उसको क्या कहते हैं? अल्पमति। वो अल्पमति है और वो उपदेश के क्रम को नहीं जानता है। अगली पंक्ति में कहा ना, उपदेश के क्रम को नहीं जानता है, और जो उपदेश के क्रम को नहीं जानता है वो दंड का पात्र है, माने उत्सूत्र भाषी है। श्रुत संघ, केवली श्रुत संघ देव अवर्णवादो दर्शन मोह से, उत्सूत्र भाषी को दर्शन मोहनी का तीव्र बंध होता है। देखो, जिन शास्त्रों पर चर्चा करना बहुत जिम्मेदारी का काम है। कुछ भी अर्थ निकाल लेना, विपरीत अर्थ निकाल देना,
और विपरीतता के साथ ये उत्सूत्र भाषण है। जिनागम में पुण्य को हेय बताया है, कल अपन चर्चा कर रहे थे ना, पुण्य को उपादेय बताना। जिनागम में जीव को निर्भय करने का उपदेश दिया गया है, और जिनागम का हवाला दे दे करके जीव को भयभीत करना। जिनागम कहता है कि जीव निर्लोभी हो, लेकिन उसको देवादि गतियों का लोभ कराना है, व्यापार व्यवसाय आदि अच्छे चलेंगे, तुम्हारा लौकिक व्यवस्थाएं बढ़िया बनेंगी, ऐसा लोभ कराना, तो उत्सूत्र भाषण हो गया ना। फिर लौकिक ग्रंथों में और जिनेंद्र भगवान के द्वारा दिए गए उपदेश में फिर क्या अंतर रह जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले उत्कृष्ट अर्थ उसका ये है स्वयूथ। स्वयूथ का क्या मतलब हुआ? जीव जाति। हमारा स्वयूथ क्या है? स्वयूथ माने अपना समूह क्या है, अपनी जाति क्या है। हम जीव जाति के हैं, हम उस जाति के हैं जिस जाति के अनंत सिद्ध भगवान हैं। गुरुदेव श्री कहते थे ना कि हमारी जाति कौन सी है? हमारी सिद्धों की जाति है। एक उदाहरण देते थे ना, जैसे कोई मेमना है, वो मेमनों का समूह है, और कोई सावक, सिंह समूह से बिछड़ करके मेमनों के बीच में आकर के रहने लगा, तो अपने आप को क्या समझने लगा? मेमना समझने लगा। लेकिन एक दिन पानी पीने गया और उसने देखा मुख, तो मेमनों का मुख और उसका मुख एकदम भिन्न। फिर उसने सिंह को गरजते हुए देखा, और सिंह को गरजते हुए देखा तो उसने भी देखा, तो एकदम से उसके मुख से गर्जना निकली, और वो गर्जना सुन करके वो भेड़ें सब भाग गईं। तो उसको ख्याल में आया मेरी जाति क्या है। जब अपने द्रव्य, गुण और पर्याय से हम अपने स्वभाव को देखते तो अपने को पता चलता है अपनी जाति क्या है। हम सिद्धों की जाति के हैं। न केवल हम सिद्धों की जाति के हैं, जगत के सारे जीव सिद्धों की ही जाति के हैं। कण कण में माने एकेंद्रिय आदि जीवों को भी भगवान देखना, ये इसका उत्कृष्ट अर्थ है। मध्यम अर्थ क्या है? मध्यम अर्थ क्या है कि अब एकेंद्रिय आदि जीवों की तो मनुष्य जीवन में अपवाद मार्ग भी है, उनकी भी अनिवार्य हिंसा होती ही है, लेकिन अत्यंत खेद पूर्वक उसको भी हे जानते हुए उसमें भी अत्यंत खेद परिणामों के साथ में कि ये भी हिंसा हमसे ना हो, ये भावना भाते हुए करें, तो कम से कम त्रस आदि जीवों की दया पालें। ये इसका मध्यम अर्थ है। हैं? शास्त्र का यही खुलासा होता है ना, उसका ये मध्यम अर्थ है कि दो इंद्रिय श्रावक हैं हम, इस अपेक्षा से दो इंद्रिय आदि जीव, उनकी तो हम विराधना न करें। और जघन्य अर्थ ये है कि जो हमारे साधर्मी हैं, जिन धर्म के अनुयायी हैं, जिनेंद्र भगवान की सेवा पूजा करने वाले हैं, उनके प्रति भी बिना किसी लोभ लालच के, कोई साधर्मी है उसे तो जय जिनेंद्र करें, उसके प्रति तो सद्भाव रखें, कोई दूसरा साधर्मी है उसके प्रति द्वेष भाव रखें। तो अगर एक साधर्मी के प्रति द्वेष भाव है और दूसरे के प्रति प्रेम भाव है, तो निश्चित रूप से उस प्रेम भाव में मायाचार गर्भित है। क्योंकि ये है ना, मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से रहे, तो ये राग नहीं है। ये सब जीवों के प्रति मैत्री भाव माने सभी जीवों को समान देखना, तो समता भाव है। यहाँ मैत्री भाव का अर्थ उनके प्रति अनुराग नहीं है। मैत्री भाव का, मैत्री माने एक से राग होगा तो दूसरे से द्वेष होगा, लेकिन जहाँ सबको समान देख लिया, सबको एक जैसा देख लिया, सबको आदरणीय देख लिया, तो वो तो समता भाव हो गया ना। किसी को बड़ा किसी को छोटा जाने, तो जिसको बड़ा जाना उसके प्रति राग भाव हो गया, जिसको छोटा जाना उसके प्रति द्वेष भाव हो गया। तो साधर्मी जीवों के प्रति अगर जघन्य अर्थ इसका लिया जाए तो ये है कि अपने साधर्मी भाइयों के प्रति भी अत्यंत स्नेह भाव होता है। जैसे विष्णु कुमार मुनि हैं, विष्णु कुमार मुनि को जब ये ज्ञात हुआ हैं, एक क्षुल्लक थे, उन्होंने जाकर के सूचना दी कि 700 अकंपनाचार्य और 700 मुनियों के ऊपर घोर उपसर्ग हुआ है, और आपके पास ऐसी विशुद्धि है, ऐसी रिद्धि है कि आप ही वर्तमान में इस उपसर्ग को दूर करने में समर्थ हो। तो उनको अंतरंग में उन मुनियों का उपसर्ग दूर करने का भाव आया, अपने गुरु के पास गए, उनसे आज्ञा ली, क्योंकि मुनि अवस्था में तो इस प्रकार के कृत्य संभव नहीं है, लौकिक कार्य संभव नहीं है।
किसी का उपसर्ग दूर करना, इस प्रकार के कार्य मुनि अवस्था में ऐसे विकल्प नहीं आते हैं। तो मुनि दीक्षा छेद करके और उसके बाद किसका, बामनिया का हाथ बना करके, बौने व्यक्ति का, बामनिया मतलब बौने ब्राह्मण का रूप बना करके गए, जिसको अन्य मत में कहते हैं बामन अवतार कहते हैं। वो जैन दर्शन की मूल कथा है कि वो विष्णु कुमार मुनि को विक्रिया रिद्धि थी, वो विक्रिया रिद्धि के प्रभाव से उन्होंने अकंपनाचार्य आदि 700 मुनियों का उपसर्ग दूर किया था। ये वात्सल्य भाव है, ये वात्सल्य भाव की पराकाष्ठा है। अब हम जब कहानियाँ पढ़ते हैं तो कहानियों में ये देखते हैं कि वात्सल्य अंग में कौन प्रसिद्ध हुए, ठीक है, कौन प्रसिद्ध हुए। तो रामचंद्र जी का भी नाम आता है, विष्णु कुमार मुनि का भी नाम आता है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो जितने सम्यक दृष्टि जीव हैं ना, उन सभी में ये वात्सल्य भाव होता है, लेकिन यथा योग्य होता है। जैसे यथा योग्य प्रतिपत्ति होती है, ऐसा वात्सल्य भाव भी यथा योग्य होता है। मुनि को आहार आदि देना, किसी का संकट आदि दूर करना, किसी का उपसर्ग आदि दूर करना, इस जाति का वात्सल्य भाव नहीं होता। किसी साधर्मी माने समकक्ष मुनि को यदि कष्ट में देखेंगे तो उसको संबोधन देंगे, हैं, संबोधन देंगे, तत्व का उपदेश देंगे, एकाग्र होने का उपदेश देंगे अथवा चर्चा करेंगे, लेकिन उपसर्ग दूर नहीं करेंगे। यदि उपसर्ग दूर करने की बात होती तो अपन विचार करो कि जिस समय पांचों पांडव ध्यान अवस्था में थे तो नकुल सहदेव भी वहीं थे, हैं, और जब ये उपसर्ग हुआ तो नकुल सहदेव को ये परिणाम आया कि मुनि भगवंतों के ऊपर कैसा घोर उपसर्ग हुआ है, तो उपसर्ग दूर कर देते ना जा कर के। क्यों उपसर्ग, इस जाति का राग भाव आता ही नहीं है। देह के प्रति इतनी भेद बुद्धि है कि इन मुनि भगवंतों को इन उष्ण, एक गर्म तप्त जो जलते हुए हैं गर्म लोहे के आभूषण हैं, इनसे कोई कष्ट नहीं है। वो तो अपने ध्यान में मग्न हैं, परम सुखी हैं, इस बात का निर्णय है, लेकिन उपसर्ग की तरफ उनका लक्ष्य गया, साधर्म की प्रति लक्ष्य गया, इतना ही उनके अंदर राग भाव होता है, इतना ही, यही उनका परम वात्सल्य भाव सम्यक दृष्टि जीवों का। लेकिन पंचम गुण स्थानवर्ती जीव होते हैं, चौथे गुण स्थानवर्ती जीव होते हैं, तो उनको अपने यथा योग्य, जैसे विष्णु कुमार मुनि को उपसर्ग दूर करने का भाव आया, ब्राह्मण का भेष बनाया, उनके साथ जाकर के विवाद किया, विवाद माने उनको प्रभावित किया, प्रभावित करने के बाद वर मांगा, तो इस प्रकार का मुनियों के जीवन में नहीं होता। एक अगर शब्द में कहा जाए तो मुनि भगवंतों के जीवन में आरंभ और परिग्रह के कार्य रंच मात्र भी नहीं होते हैं, निरारंभी। यह है ना, अभी लक्षण अपन ने पढ़ा था ना मुनि भगवंतों का, विषयासा वसाती तो निरारंभो परिग्रह। जीवन में ऐसा कोई उद्यम नहीं करते हैं कि जिसमें आरंभ हो, जीवों की हिंसा हो, कि गमनादिक भी अगर ऐसा जाने कि गमनादिक में हिंसा होगी, चतुर्मास में क्यों गमन नहीं करते मुनि भगवान हैं? उसका कारण क्या? यही कारण है ना कि निरारंभी हैं, निरारंभी हैं, इसलिए वर्षा काल में गमनादि नहीं करते हैं, क्योंकि वर्षा काल में सर्वत्र जीव राशि उत्पन्न हो जाती है, कोई स्थान जीवों से रहित नहीं होता है। थोड़ा कहीं उजाला हुआ और समूर्छन जीव पतलिया कितने उत्पन्न होकर के आ जाते हैं, और गमन भी बहुत ऐसे करते हैं, कितना भी सावधानी पूर्वक गमन किया जाए तो भी जीवों की हिंसा का प्रसंग होता है। तो क्यों गमन नहीं करते? क्योंकि निरारंभी होते हैं। मुनि भगवंतों के जीवन में आरंभ रंच मात्र भी नहीं होता है। तो विष्णु कुमार मुनि ने दीक्षा छेद किया, क्योंकि परिणाम आ गया ना, अंदर में विकल्प आ गया। अब वो विकल्प आ गया, वो विकल्प इतना तीव्र विकल्प आया कि उन्होंने मुनि दीक्षा छोड़ करके और साधर्मियों का वात्सल्य किया, साधर्मियों की रक्षा की। पंडित टोडरमल जी ने इसका बहुत सुंदर विश्लेषण दिया कि अगर इस प्रकार से विष्णु कुमार मुनि की दीक्षा छेद के कारण प्रशंसा नहीं की गई, उच्च पद को छोड़ करके निम्न पद में आना ये प्रशंसनीय नहीं है ना ख्याल में। ऐसे तो पार्श्वनाथ जितने भी तीर्थंकर मुनि अवस्था में तो वो जाते ही नहीं, मुनि अवस्था में
ध्यानस्थ होकर के श्रेणी नहीं मारते, अन्य जीवों का कष्ट दूर करते रहते ना। लेकिन जैन दर्शन में ये आज्ञा है कि उच्च अवस्था छोड़ करके निम्न अवस्था में आना योग्य नहीं है, मुनि अवस्था छोड़ करके श्रावक अवस्था में आना योग्य नहीं है। लेकिन मुनियों की रक्षा की इस अपेक्षा से उनकी प्रशंसा की गई, लेकिन उच्च पद को छोड़ करके निम्न पद में आए हैं इस अपेक्षा से उनकी प्रशंसा नहीं की जा सकती। इसमें एक प्रश्न और लगाया जा सकता है, तो और भी मुनि होंगे ना, 700 मुनियों और विष्णु कुमार मुनि के अलावा, तो बाकी को भी दीक्षा छेद करके आना चाहिए था। तो वो दीक्षा नहीं छेदने पर प्रशंसनीय हुए कि निंदनीय हुए? निंदनीय नहीं हुए ना। उनकी विष्णु कुमार मुनि से भी अधिक प्रशंसा होनी चाहिए, क्योंकि मुनि अवस्था में तो कर्तव्य ये था कि आपको आरंभ परिग्रह का परिणाम उत्पन्न ही नहीं होने चाहिए था। आपको परिणाम उत्पन्न हुआ, इसीलिए आपका गुणस्थान नीचे आया, भूमिका नीचे आई। तो इसको बड़े न्यायपूर्ण ढंग से, न्याय नीति के ढंग से हमको समझना चाहिए। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं इस छंद में कि सम्यक दृष्टि जीव को अपने समूह के प्रति, अपने साधर्मियों के प्रति सद्भाव होता है, और वो सद्भाव किसी प्रकार के मायाचार से रहित होता है। देखो, इसमें एक अर्थ और अपन निकाल सकते हैं, उपयोग सावधान करके हम सुने कि अंशना जल ग्रहण किया तो अपने को, और पानी छान करके पिया, तो पानी छान करके पीने वाला ऐसा विचार करे, देखो हम तो जैन हैं, हम तो पानी छान करके पीते हैं, हम तो जमीकंद आदि का सेवन नहीं करते हैं, दया का पालन करते, तो हमको स्वर्ग तो मिलने ही वाला है, हमारा स्वर्ग तो कहीं जाएगा नहीं, है ना ख्याल में। दया पाली ना एक इंद्रिय आदि जीवों की, बदले में जहाँ बदले की भावना हो वहाँ मायाचार है। ये कहा ना, अपेत केतवा, स्वर्गादिक की इच्छा के साथ धर्म प्रवर्तन करे लौकिक लाभ के लिए। स्वर्गादि क्या है बताओ? लौकिक लाभ ही है ना, और क्या है? यदि स्वर्गादिक कहते नहीं, वो स्वर्ग से फिर मोक्ष जाते हैं, इसलिए स्वर्ग उसका पड़ाव है। माने जो जीव मुक्त होते हैं ना, वो स्वर्ग से सर्वासिद्धि में जाते हैं, और 16 स्वर्गों में, ऊपर के स्वर्गों में उत्पन्न होते हैं, अनुदेशों में उत्पन्न होते, फिर वहाँ से तीर्थंकर बनते हैं, वहाँ से चक्रवर्ती बनते हैं, वहाँ से अनेक प्रकार के। तो ये सहज है। तो हमको जिनागम को और ज़्यादा गहराई से देखना चाहिए इस दृष्टि से। क्या स्वर्ग की वांछा रखना मोक्ष में साधक है क्या? हैं? अगर साधक है तो फिर रावण के जीव तो नरक में गए हैं और उसके बाद तीर्थंकर होने वाले हैं। राजा श्रेणक के जीव भी कहाँ गए हैं? नरक में गए हैं और उसके बाद तीर्थंकर होने वाले हैं। तो ऐसी नियम बना देना कि स्वर्गादिक और मोक्ष ये श्रेणी है, माने सीढ़ियाँ हैं, पहले स्वर्ग में जाएगा फिर मोक्ष में जाएगा। बोले नहीं, स्वर्ग की वांछा रख कर के अहिंसादि का पालन करना, जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का पालन करना क्या है? अपेत केतवः, इस नियम का भंग है कि सम्यक दृष्टि जीव मायाचार से रहित है। हम भगवान की पूजा करें और पूजा में ये कामना रखें तो भगवान के प्रति प्रेम हुआ कि अपनी कामना के प्रति प्रेम हुआ, अपनी इच्छा के प्रति प्रेम हुआ? तो अपनी इच्छा के प्रति प्रेम होना और भगवान को मात्र उसका साधन समझना, ये क्या है? ये मायाचार है कि समता भाव है कि वात्सल्य है? वात्सल्य और मायाचार के बीच के भेद को समझना चाहिए। देवगुरु धर्म की साधना में हमें यथा योग्य प्रतिपत्ति है कि अपेत सपेत केतव है। इन दोनों के का तुलनात्मक हमको अध्ययन करना चाहिए। एक एक समय का होने वाला परिणाम, इसमें कहीं मायाचार की गंध तो नहीं है। उस मायाचार की गंध को पहचानना चाहिए और मायाचार की गंध को पहचान करके यथा योग्य आदर भाव उनके प्रति होना चाहिए। इस प्रकार आचार्य समंतभद्र देव 17वें नंबर के छंद में उस वात्सल्य का भी लक्षण बताते हैं और ये वात्सल्य अंग सम्यक दृष्टियों में होता है। छंद पढ़ते हैं फिर से एक बार। स्वयूथ्यान प्रति सद्भाव सनाथापेत केतवा प्रतिपत्तिर्यथा योग्यम
वात्सल्यम अभिलप्यते। वात्सल्य कैसा? सद्भाव है, सद्भाव, समता भाव और मायाचार से रहित, यथा योग्य आदर और विनय। किसके प्रति? स्वयूथ्यान प्रति, साधर्मी जनों के प्रति। सम्यक दृष्टि तो एक इंद्री से देख करके सिद्ध पर्यंतों को, सभी को साधर्मी जानता है और सभी के प्रति यथा योग्य प्रतिपत्ति माने आदर और सत्कार का भाव रखता है। इस प्रकार से ये 17वें छंद में बहुत सुंदर चर्चा वात्सल्य अंग की आई है। अब एक अंग और है, प्रभावना अंग, इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। प्रश्न है, पूछो। आचार्यों ने जैसे आपने बताया ना कि पुण्य भी उपादेय नहीं है, तो जैसे आचार्यों ने पुण्य के वर्णन किया है पुण्य के बारे में, तो वो सर्वथा अपेक्षा उपादेय नहीं माना। देखो, प्रथमान योग में जीव के पाप और पुण्य के परिणामों का फल बता करके वीतरागता को उपादेय बताया गया। ये प्रथमान योग की शैली है। भाई जीव ने परिणाम किया, उसका फल क्या पाया वो तो बताया है, लेकिन पुण्य को उपादेय नहीं बताया। उपादेय वीतरागता को ही बताया है। पाप परिणाम के कारण ऐसी स्थिति हुई, शुभ परिणाम के कारण ऐसी स्थिति हुई, लेकिन ये शुभ और अशुभ दोनों ही परिणामों जब तक थे तब तक जीव संसार में घूमता रहा। तो पुण्य और पाप के परिणामों का फल बता करके वीतरागता को उपादेय बताया गया। किसी भी अनुयोग में पुण्य को उपादेय नहीं बताया गया है। पुण्य को उपादेय कहना ये जिन शासन का विरोध है, क्योंकि जिन शासन में पाप पुण्य ये दोनों संसार में प्रवेश कराने वाले हैं और जिन शासन मोक्ष में प्रवेश कराने वाला अमोघ साधन है, तो इस अपेक्षा से किसी भी अनुयोग में पुण्य की प्रशंसा नहीं की गई है। किसी भी अनुयोग में पुण्य को उपादेय नहीं बताया गया है। पाप की निंदा की गई है। अब पाप की निंदा की गई है तो उसमें ये गर्वित है कि भाई पाप नहीं होने चाहिए जीवन में, तो क्या होना चाहिए? वीतराग भाव होना चाहिए। लेकिन जब पाप भी छूटा हुआ है और वीतराग भाव की आराधना चलती है, तो उस काल के भाव को शुभ भाव कहा जाता है। वो शुभ भाव में भी आनंद मनाना, उसमें रुकना, उसका उपदेश किसी आगम में, किसी शास्त्र में नहीं। हाँ, आधी बात सुनेगा तो लगेगा, पूरी बात सुनना चाहिए। पुराण आधा पढ़ेगा हैं तो उसको लगेगा पुण्य उपादेय है, लेकिन पुराण पूरा पढ़ेगा, महावीर भगवान का चरित्र है वो सिद्धालय तक पढ़ेगा तो समझ में आएगा। समग्र पने से पढ़ना चाहिए। फिल्म के बीच में तो विलेन भी हीरो जैसा लगने लगता है, मूर्ख भी समझदार लगने लगता है, लेकिन अंत में पता चलता है ना। सस्पेंस की फिल्म देखते हैं ना, थ्रिलर देखते हैं, क्या होता है उसमें कि सबसे सज्जन आदमी जिसको शुरू से सज्जन 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 बताया गया है, असली विलेन तो वही निकलता है। तो ऐसे ही ये पुण्य को, जिसको बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया 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 बढ़िया, अंत में क्या करते हैं मुनि भगवान? राग आग दहे, अरे ये ही है। पाप को तो सब पाप कहते ही हैं, लेकिन जिनागम वो है, जिंदे वो हैं जिन्होंने पुण्य को भी पाप कहा है कि पाप पुण्य दोनों समान हैं, इन दोनों को छोड़ोगे तो वीतराग भाव प्रकट होगा। लेकिन एक बात और इसमें समझनी चाहिए कि आगम में पाप को छोड़ने का उपदेश है, लेकिन पुण्य को धर्म मानने का निषेध है। आए ना ख्याल में? पाप को छोड़ने का उपदेश है, पुण्य को छोड़, शुभ भाव को छोड़ने का उपदेश नहीं है कहीं भी। शुभ भाव छोड़ो तो छोड़ने से छूटेगा। अशुभ भाव को छोड़ने का उपदेश है जिनागम में, लेकिन शुभ भाव को छोड़ने का उपदेश नहीं है। शुभ भाव के संबंध में क्या उपदेश है कि इसको धर्म मत मानो। अगर धर्म मानोगे तो तुम्हें सम्यक दर्शन नहीं होगा, उसको हे मानो, लेकिन छोड़ सकते हो। शास्त्र पढ़ना क्या है, उपदेश सुनना क्या है, तत्व विचार करना क्या है, सब शुभ भाव है, तो छोड़ ही नहीं सकते हो। तो पाप तो बुद्धिपूर्वक छोड़ना है और शुभ भाव छूट जाता है। छोड़ना पड़ता है कि छूट जाता है? छूट जाता है। इसलिए आगम में जहाँ पाप छोड़ने का उपदेश दिया गया है, वहाँ ऐसा अपने को आभास होता है कि पुण्य को उपादेय बताया गया है। पुण्य को उपादेय नहीं बताया गया, वीतरागता को ही उपादेय बताया गया है। लेकिन पाप छूटा है,
वीतरागता प्रकट नहीं हुई है, उस काल में जो जीव को भाव होते हैं उनको शुभ भाव कहा गया है। वो शुभ भाव भी यथा योग्य अपने अपने समय पर छूटते जाते हैं। गृहस्थ है तो मंदिर बनाने का शुभ भाव आता है, व्रती हो जाता है, आरंभ और परिग्रह का त्यागी, प्रतिमा का त्यागी हो जाता है तो वो भाव भी छूट जाता है। मुनि हो जाता है तो भोजन आदि पान आदि का वो भी उद्देश्य से वो भी छूट जाता है। और श्रेणी में चला जाता है, चपक श्रेणी और उपसम श्रेणी में जीव जब चला जाता है तो 20 प्रकार की कसाय संबंधी शुभ भाव भी छूट जाता है। 10वें गुण स्थान में सूक्ष्म लोभ भी छूट जाता है, पूर्ण वीतरागी हो जाता है। ये जिनागम में बिल्कुल तीनों चीज़ों को बहुत क्रिस्टल क्लियर अपने को समझना चाहिए, भ्रमित नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। एक तो ऐसा लगने लगता है कि शुभ भाव छुड़ाते हैं, शुभ भाव छुड़ा, अरे कौन छुड़ाता है भैया? टैग लगा दिया है ना सोनगढ़ के ऊपर, सोनगढ़ियों के ऊपर, क्या ये शुभ भाव छुड़ाते हैं। अरे भैया शुभ भाव कोई छुड़ा नहीं सकता है, तीर्थंकर भी शुभ भाव नहीं छुड़ा सकते हैं। क्यों नहीं छुड़ा सकते हैं? छुड़ा सकता है कोई नहीं, वो तो छूट जाता है, छूट जाता है। ट्रेन में चढ़ना कि नहीं चढ़ना? चढ़ना भी खाना, उतरना भी खाना। किस लिए चढ़ना? चढ़ने के लिए कि उतरने के लिए? जमने के लिए कि उतरने के लिए? शुभ भाव की ट्रेन ऐसी ही है, जिस सेकंड वो शुभ भाव की ट्रेन में बैठता है उसी समय से घड़ी देखना शुरू कर देता है, कितने घंटे बचे, कितने घंटे बचे, कब उतरूं कब उतरूं कब उतरूं कब उतरूं, इसके अलावा कोई लक्ष्य नहीं है उसका। 2 मिनट भी ट्रेन लेट होती है तो उसको आकुलता हो जाती है। स्टेशन के पास ट्रेन पहुंच जाए और यार्ड में खड़ी हो जाए, प्लेटफॉर्म पे नहीं लगे, कैसा लगता है? ऐसा ही शुभ भाव का है, बहुत स्पष्ट है, इसमें कोई शंका है ही नहीं। लोग विषय को नहीं समझते हैं स्पष्टता के साथ में तो विभ्रांतियाँ उत्पन्न करते हैं, निंदा करने लगते हैं, ये तो ऐसा कहते हैं, ये तो ऐसा कहते हैं। इसलिए जिनागम बहुत स्पष्ट है। जिनागम का सबसे बड़ा लक्षण है अविरोधी, और जिनागम के वक्ता को भी अविरोधी होना चाहिए। और जिनागम के वक्ता का एक सबसे बड़ा कर्तव्य है कि जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का ही पोषण होना चाहिए। जिनेंद्र भगवान की आज्ञा के विरुद्ध जाकर के पुण्य का पोषण नहीं होना चाहिए। शेष चर्चा कल करेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना 7 बार।